अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ मनाहिल अनवर और आप मौजूद हैं लर्निंग एंड अर्निंग चैनल पे। सो वेलकम टू माई चैनल। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट बीएस साइकोलॉजी। बीएस साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस साइकोलॉजी करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कौन से सेक्टर्स में मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेंगी या गवर्नमेंट सेक्टर्स में मिलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के तमाम वीडियोस जो कि मैं अपलोड करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एंट्री टेस्ट देते हैं तो ऐसा होता है कि वो अपना एडमिशन जो है वो एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर सिक्योर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लो मेरिट। उनका मेरिट इतना नहीं बनता है कि वो एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर एडमिशन ले सकें। वो एमबीबीएस बीडीएस के बाद डीपीटी आता है, डीवीएम आता है, लेकिन उसके अंदर ये फार्मेसी आता है, इसके अंदर भी वो अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो तो वैसे भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी मेडिकल फील्ड्स होती है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएस साइकोलॉजी के बारे में तमाम चीज़ें बताने वाली हूँ कि उसका स्कोप क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप बीएस साइकोलॉजी करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। तो देखें, अगर आपका एफएससी में 70 to 80% है तो आप इजीली बीएस साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। बीएस साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप ही स्कोप है, लेकिन फ़िलहाल इसकी तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आने वाले दौर में बीएस साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटलिटी के बारे में पढ़ते हैं, इसका स्कोप भी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हाई फाई नहीं है, मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर आपका जो है वो 70 to 80% के ऊपर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा हाई फाई यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इनमें अगर आप किसी भी बीएस प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मेडिकल प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपका मेरिट बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। यानी आपका जो है वो 90% तो होनी चाहिए, 80 to 90, 85, 95 इस तरह की परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होती हैं, अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेते हो बीएस साइकोलॉजी के अंदर तो आप जो है वो पर सेमेस्टर 30 to 40,000 आपको पे करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको जो है मैक्सिमम बता रही हूँ। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर्स में, बिकॉज अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनके मेरिट बहुत कम बन पाता है तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन अपना सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब अपना रुझान कर लेते हैं और जब वहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह बहुत जो है वो हाई फाई होती है। लाइक अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो आपकी पर सेमेस्टर जो फ़ी होगी बीएस साइकोलॉजी के लिए वो होगी 70 to 80,000 पर सेमेस्टर, ओके। अब अगर बात की जाए तो ये जो प्रोग्राम होता है ये 4 इयर्स के ऊपर कंटेन होता है और इसके अंदर जो है वो 8 सेमेस्टर्स होते हैं और इन 8 सेमेस्टर्स के अंदर आपको जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अबाउट हर चीज़ पढ़ाई जाती है, जिसके बाद आप किसी भी सेक्टर के अंदर जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री सबका यही क्वेश्चन होता है कि मैम जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, हम कौन कौन से सेक्टर्स में और किस टाइप की जॉब कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों का क्लियर करती हूँ। वन मोर थिंग, स्कोप क्या होता है, क्या बीएस साइकोलॉजी का स्कोप है या नहीं। तो बीएस साइकोलॉजी का स्कोप ही स्कोप है, क्योंकि बीएस साइकोलॉजी करने के बाद आप आर्म फोर्सेस लाइक आर्मी, पीएफ, पीएईसी एंड पुलिस इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके बाद आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब कर सकते हो लाइक लेक्चरर, मेडिकल कॉलेजेस यानी या फिर सिंपल नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एज अ लेक्चरर भी जॉब कर सकते हो। इसमें भी आपकी जो है वो सैलरी अच्छी खासी होती है। तो ये बात की थी मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की। लेकिन अगर आप प्राइवेट की साइड पे आते हो तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जॉब कर सकते हो और
आप जो है वो प्राइवेट जॉब की अगर प्राइवेट जॉब करते हो तो उसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 40,000 to 50,000 से आपका स्टार्टअप होगा। बाकी नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से जो है वो वर्क करते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आपके वर्क के हिसाब से कोई भी कंपनी है, कोई भी सेक्टर है, वो आपको आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको सैलरी देता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है जो कि आप कर सकते हो बीएस साइकोलॉजी करने के बाद, कि आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो। अच्छा, बीएस साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो, अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हो तो आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेडिसिन देना तो साइकेट्रिस्ट का काम होता है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस तरीके से इलाज करते हैं, सामने वाले की जो मेंटेलिटी होती है, अपने बिहेवियर से उसको जो है वो ठीक करते हैं। यानी जो भी साइकोलॉजिस्ट का जो काम है वो ये है कि वो अपना क्लिनिक तो खोल सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको मेडिसिन नहीं दे सकते, ठीक है। आपको अपने अपने ब्रेन से, उसके ब्रेन से जो है वो खेलना होता है, उससे जो है उसका इलाज करना होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बीएस साइकोलॉजी के अबाउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में बीएस साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी फील्ड्स जो कि बीएस प्रोग्राम्स की हैं, लाइक कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, डर्माकोलॉजिस्ट, इस तरह की बहुत सारी, तो आप जिस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी आपके लिए जो है वो एक वीडियो तैयार कर लूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।